आबादी गुज़िश्ता 30 वर्षों से कर रही है। उधर जिला शोपियां के कीगाम इलाके में भी तहसील की मांग पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, जबकि जिला पुलवामा के लीतर और काकापुरा इलाकों में गुज़िश्ता कई रोज से चल रही तहसील की मांग को लेकर हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे कल भी जारी रहे। दिनों से हड़ताल मुसलसल जारी है और हमारी डिमांड है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम ये इलाका है जो तकरीबन 30, 35, 40 गांवों पर मुश्तमिल है और 67 गांवों पर मुश्तमिल है। हमारी दीनी मांग है कि इमाम साहब बारबुक को तहसील का दर्जा दे दो, ताकि यहाँ जो हमारे औरतें हैं उनको अस्पताल की सहूलियत हो, हमारे बच्चे हैं उनको कॉलेज की सहूलियत हो, हमें तहसील जो जहाँ दूर पड़ता है वो हमें नजदीक से मिलेगा, हमें ब्लॉक मिलेगा, हमें नयाबत मिलेगा। यही हमारी डिमांड है, बाकी हम किसी के खिलाफ नहीं है। रियासत में नए इंतजामी यूनिटों के क़याम से मुतालिक जहां वादी भर के कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं जिला कुलगाम के फरसल इलाके के बाशिंदे तहसील की मांग को लेकर बराबर सड़कों पर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि फरसल तहसील का हक रखता है, इसलिए उन्हें अपना हक मिलना चाहिए। फरसल इलाके की तरह यारीपुरा और किनवा इलाके में भी तहसील की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। इस दौरान तमाम का कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रैफिक भी कई घंटों तक बंद रहा। तहसील कुलगाम में सबसे बड़ा गाँव है, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा गाँव है, रकबा के लिहाज से भी बहुत बड़ा गाँव है। और ये जो सब कमेटी तहसीलों के हवाले से बनी है, उनके मुताबिक जो उन्होंने कानून बनाया है, इसके लिए उसके मुताबिक सिर्फ इस इलाके में फैसल ही एक वाहिद गाँव है जो तहसील का हक रखता है। हमारी सरकार से यही अपील है, गुजारिश भी है कि हमारे साथ आज तक जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं हमने दरगुजर की हैं, लेकिन इस बार अगर ये नाइंसाफी फैसल वालों के साथ हुई, हम लोग ये बर्दाश्त करने के लिए न कभी तैयार थे, न कभी तैयार हैं, न कभी तैयार नहीं। सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि रियासत में अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल और मुश्किलात का इजाला करने के लिए अवामी सतह पर तहरीक चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार और मुतालिका सरकारी एहलकार शायद तभी जाग जाएंगे जब लोग अपने हुकूक मनवाने के लिए बाकायदा एक तहरीक शुरू करेंगे। तारिगामी चनीनी में वर्कर्स की एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अवामी मसाइल के तईन सरकार की गफलत शारी पर तशवीश का इजहार किया। एहतजाजी कारकुन चनीनी नाशरी टनल और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कई मुश्किलात से दो चार हैं। तारिगामी ने उनके मुतालबात को हुक्काम तक पहुंचाने की यकीनदहानी की। जो एग्रीमेंट हुआ है हाउस कमेटी में वो लागू करो, लागू नहीं करेंगे आप तो हमें मजबूर मत करो। वो करने के लिए तो आईन ने, कानून ने हमें अधिकार दिया है। आप आजमाओ और आजमाओ लाठिया और आजमाओ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या कर्फ्यू लगा दो, आजमाओ। हम पीछे हटने लेबरों के साथ मशवरा कर लूंगा। एक दिन पूरा काम बंद होगा और हमारा नारा जम्मू नहीं, हमारा नारा होगा असेंबली चलो, असेंबली चलो। और वहां ये रख लेंगे सामने असेंबली मेंबरों के सामने, जब आपकी बात मानी नहीं जाती तो इस असेंबली का रुतबा क्या है, इस असेंबली का व्यापार क्या है। जिला पुलवामा के बनोरा इलाके की मकामी आबादी ने स्कूल की अराजी पर बढ़ते नाजायज कब्जे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलवामा शोपियां शाहरा पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि बनोरा में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की अराजी पर असर और रसूख वाला शख्स गुज़िश्ता साल से नाजायज कब्जा कर रहा है। डीएसपी साहब आया यहाँ, उसके
مجھے پورا بھروسہ دیا گاؤں والوں کو کہ میں 5 بندہ یہاں کے جو ڈی سی صاحب کے پاس جائیں گے, ڈی سی صاحب کے بزرگ 5 بندے, اور وہ ادھر مسئلہ حل کریں گے. احتجاج کس پر ہے آپ کا؟ بس سکون کی زمین خالی کرو. کلگام کے اڑا موہن پورہ علاقے میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب زمین کے تنازع کے معاملے کو لے کر چند خواتین نے خود سوزی کی کوشش کی, جس کے دوران ایک خاتون بری طرح جھلس گئی, جس کو مقامی اسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل کیا گیا. اطلاعات کے مطابق علاقے میں زمین کے ایک ٹکڑے کو لے کر تنازع جاری تھا, جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مقامی پنڈت کی اراضی ہے, تاہم خودسوزی کرنے والا اسے اپنی ملکیت بتا رہا ہے. ادھر مقامی اوقاف کمیٹی وہاں ایک قبرستان تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے, جس پہ بشیر احمد لون نے ناجائز قبضہ جمایا ہے. تو اس کے نسبت وہ کورٹ آرڈر امپلیمنٹ کرنے کی غرض سے ہم تحصیلدار کو لے کے اور پولیس پارٹی کو لے کے موقع پہ گئے. تو وہاں پہ انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اپنے آپ پہ کیروسین کا آئل چھڑکایا عورتوں نے. تو اس میں سے ایک لڑکی نازا نے اپنے آپ کو جلایا. تو اس کو بموقع پولیس پارٹی جو موقع پہ تھی تو انہوں نے اس کو بڑی مشکل سے بچایا اور اس کو ہسپتال پہنچایا. خالی پولیس ہی نہیں تھی, ادھر بہت سارے لوگ, کم از کم 500-600 لوگ جمع تھے. آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ سچویشن کیا تھی. ہمارا ایک لڑکا PSI مدثر نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس عورت کو اور باقی وہ جو لیڈی پولیس ساتھ تھی انہوں نے بچا کر اس کو وہ آگ بجھائی. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. مجھے بواسیر ہے, خون بھی آتا ہے, لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں. زید رشیکاش کلفلو کیپسول اور ٹیوب 3 دن 3 ہی خوراک 01125532553. اچھا, نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی, پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی, پپو نے POP, وہیں چھٹکاؤ نے جے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. ہم لوگ کانپور سے ہیں. اچھا, اور ہم لوگ الہ آباد سے. تب تو آپ ہمارے قریب کے نکلے. میچ میڈ ان ہیون. یس. ارے بیٹی, تم نے تو ابھی MPhil کر لی, تو اب تھوڑا ریلیکس کرو, شادی وادی کر کے اب انجوائے کرو. ہاں, شادی تو ضرور ہوگی, پر اب اسے نام بدلنے کی جلدی پڑی ہے. کہناز سے ڈاکٹر کہناز بننا ہے. PhD پوری کرنی ہے اسے. وزارت برائے اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے اقلیتی طبقے کے ضرورت مند اور ہونہار بچوں کو اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے میں ان کی مدد کے لیے خصوصی امدادی گرانٹ فراہم کرتا ہے. آپ بنیں گے تو بنے گا ہندوستان. اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ریاستی ویجیلنس آرگنائزیشن کشمیر رورل انجینئرنگ ونگ گاندربل کے ایگزیکٹو انجینئر کو ایک مقامی کانٹریکٹر سے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. متعلقہ ٹیم نے شکایت ملنے پر دفتر میں چھاپا مارا, جہاں وہ کانٹریکٹر سے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے رشوت کی مانگ کر رہا تھا. کچھ شرپسند عناصر نے اس کارروائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی, تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا. تھوڑا سا ہمیں بتائیے اس کے بارے میں. SSP صاحب بتائیں. سری نگر میں کئی ایسے کسانوں نے احتجاج کیا جنہوں نے کشمیر میں پنچایت گھر تعمیر کرنے کے لیے اپنی زمین دی ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار انہیں زمین کے عوض چوکیدار اور مالی کی نوکری فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا, تاہم سرکار نے ابھی وہ وعدہ پورا نہیں کیا ہے. سری نگر میں حریت کانفرنس نے پتھری کیس بند کرنے کے معاملے کے خلاف احتجاج کیا. اس موقع پر گروپ کے لیڈر جاوید احمد میر اور ظفر اکبر بٹ بھی موجود تھے. سری نگر میں ان کسانوں نے احتجاج کیا جنہوں نے گاندربل میں سینٹرل یونیورسٹی کے قیام کے لیے اپنی زمین دی ہے. کسانوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں زمین کا معقول معاوضہ جلد سے جلد فراہم کیا جائے.
जम्मू में सिख तबके ने राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज किया और सिख मुखालिफ फसादात पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की। बांडीपुरा में महकमे जंगलात के एहलकारों ने वाटापुरा के मकाम पर गैर कानूनी तौर पर काटी गई सरसब्ज लकड़ी से भरी एक गाड़ी जब्त की। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 79 मुकब फीट लकड़ी थी और एक माह पहले महकमे के एहलकारों ने स्मगलर से लकड़ी से भरी एक और गाड़ी जब्त की थी। ईटीवी से बात करते हुए रेंज ऑफिसर बांडीपुरा का कहना था कि इलाके को बहुत जल्द एक टीम रवाना की जाएगी। In the morning hours, we received a message, telephonic message, and we rushed on spot and seized the truck having 69 CFTs of kale timber, green kale timber. श्रीनगर में तमीरनामा के बाद दरगाह दस्तगीर साहब को अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। गुज़िश्ता साल की जदगी के वाक़े में दरगाह की इमारत जलकर खाकस्तर हो गई थी। वज़ीर देही तरक्यात पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के एहलकारों के साथ दरगाह का दौरा किया। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने मुकर्ररा वक्त पर तामीराती काम मुकम्मल करने पर मुताल्लिक़ एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि दरगाह हज़रत बल में आज से सालाना उर्स शुरू हो रहा है। महकमे समाजी बहबूद में बुनियादी सतह पर कामकाज में सुधार लाने और वर्क कल्चर की बेहतरी की गर्ज से अनंतनाग में महकमे समाजी बहबूद की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर कश्मीर निसार हुसैन वानी के अलावा दीगर अफसरान और सुपरवाइजर्स और सीडीपीओज भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने महकमे समाजी बहबूद और आंगनबाड़ी में सरकार की जानिब से वज़ा करदा मुख्तलिफ स्कीमों को जमीनी सतह पर लागू करने पर जोर दिया, जबकि आंगनबाड़ी सेंटरों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिक़ अफसरान को तलकीन की गई। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने कहा कि इन सेंटरों को मजीद मजबूत और फ़आल बनाने के लिए सरकार कई इक़दाम उठा रही है। हमने उनको सेंसिटाइज करना है और ये देखना है कि हमारे जो सेंटर्स है उनमें जो 6 एक्टिविटीज है ये सब 6 एक्टिविटीज उनमें चलाए, ताकि जो डाउन टाउन पीपल है, पुअर पीपल है और उनके जो बच्चे हैं, उनको जो लड़कियां हैं, उनका सेहत का ख्याल रखा जाए और उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है उनको दिया जाए। स्टाफ को हमने इसमें अवेयर किया है कि उनकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। डिस्ट्रिक्ट को सेंटर्स के हिसाब से पैसा दिया है, तो इस साल हम फर्निशिंग का जो भी है उसका पूरा करेंगे इंतजाम। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हाई हामा कुपवाड़ा में एक पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें और पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करें। इस मौके पर ईटीवी से बात करते हुए कहा कि इंतजामी यूनिटों के क़याम के मामले पर एनसी और कांग्रेस ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अपने वोट बैंक की खातिर अवाम को तकसीम करने में जुट गए हैं। छह साल हुकूमत रही है। मुफ्ती दौर में पहली बार बलोरिया कमेटी बनी थी, फिर मुश्ताक गनाई कमेटी। 15 साल से ये बोल रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, और अगर मेरिट पर बनते एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो इसके खिलाफ कौन होता। लेकिन हकीकत यह है कि ये क्या कर रहे हैं कि एक इलाके के लोगों को बोलते हैं कि दूसरा इलाका आपके खिलाफ है, डिवाइड एंड रूल करते हैं, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और उस पर वोट गार्नर करने की कोशिश करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की,
वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहाँ हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहाँ कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहाँ काट डाला पावर कट कोई। वहाँ औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहाँ पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहाँ अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहाँ झुका दिया है गरीबी कोई। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहाँ? और कहाँ, गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोढ़ की बीमारी के आलमी दिन के हवाले से AMT स्कूल कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। वर्कशॉप में महकमे सेहत के अफसरों के अलावा आशा वर्करों और कोढ़ के मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने महकमे सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। क्वार्टरों पर ये मनाएंगे ताकि हमारे कुपवाड़ा में जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 9.5 लाख है कि कोई पेशेंट न रहे। हम घर घर सर्वे करेंगे। मैंने अपने सारे स्टाफ आशा जिनमें ANMs है या फील्ड स्टाफ है उनको डायरेक्शन दी है, दे हैव टू गो टू होम, घर घर जाकर पेशेंट को तलाश करना है। जम्मू में भी एक समाजी तंजीम की जानिब से लिटरेसी डे के मौके पर तंजीम के कारकुनों ने कोढ़ के मरीजों में मिठाइयां, कपड़े और खाने पीने की अशिया तकसीम की। मोहम्मद अब्दुल करीम यहाँ पे आते हैं और उनको अपना जो सहायता है उनको वो मुहैया करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये जो नादार मरीज मुफलिस लोग हैं इनकी कुछ हौसला अफजाई हो जाए ताकि ये समाज में अपने आप को उजड़े न महसूस करें। जम्मू कश्मीर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में काम कर रहे मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया है कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए। इन मुलाजमीन ने समनर बाग श्रीनगर में वाक़ उनके दफ्तर लाल चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन साल 2012-2013 में बेहतरीन खिदमात के लिए मरकजी वजारत बराए सड़क व कौमी शाहरा की जानिब से अवार्ड दिया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए SRTC के MD S टंडन ने कहा कि SRTC ने गुज़िश्ता 3 सालों में कई संग मील तय किए हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स उसने हमें 2 अवार्ड्स दिए हैं। एक हाईएस्ट टायर माइलेज इन हिल स्टेट्स के लिए और दूसरा ऐसे एडवर्स एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में अपने ऑपरेशन को कायम रखने के लिए जो हिंदुस्तान में 2 ही स्टेटों को मिला, एक हमारी स्टेट को और एक सिक्किम को। मैं इन सारी टीम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मिल के एक टीम स्पिरिट से काम किया और हमें इस काबिल बनाया कि हम कारपोरेशन इस लेवल तक आ पहुंची है। श्रीनगर के प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। बाबा अक़वाम महात्मा गांधी की 66वीं बरसी के सिलसिले में मुनक्किदा इस तकरीब में उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कौम के तईं गांधी जी की खिदमात और जद्दोजहद आज़ादी में उनके रोल को उजागर किया और लोगों से तलकीन की कि वो गांधी जी के नक्शे कदम पर चले। उनके बताए हुए उसूलों पर ये पैगाम हम हर जगह देना चाहते हैं कि जिन उसूलों को उन्होंने थाम लिया था उन्हीं उसूलों पर हम सब लोग चलें और रोजमर्रा जिंदगी में और अपनी
इस सियासत में, पॉलिटिक्स में, रोजमर्रा जिंदगी में उनके बताए हुए उसूलों पर चलें और कामयाबी हासिल करें। जम्मू में महात्मा गांधी की 66वीं बरसी के मौके पर गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से मुबारक मंडी में एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर शांत पनू समेत बड़ी तादाद में तलबा और ग्लोबल फैमिली के अरकान मौजूद थे। डिवीजनल कमिश्नर ने खिताब करते हुए गांधी जी की अदम तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार करने की अपील की। गांधी जी के जितने भी विचार थे, वो सत्य, अहिंसा और जो भी उनके थे, वो सारे आज भी उसी तरह से लागू होते हैं जैसे उस समय थे। और चूंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे वही इस बात को कहा कि गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, वो जरूर पढ़ें। मैंने भी पढ़ी थी स्टूडेंट लाइफ में, और उसको पढ़ के मालूम चलता है कि आदमी की लाइफ में अगर फ्रैंकनेस हो, ओपननेस हो, तो उससे उसको भी फायदा होता है और उसके आसपास जो लोग रहते हैं उसको फायदा होता है। पवैखौन महात्मा गांधी की 66वीं बरसी पर डोडा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मकामी यूनिट ने शानदार अल्फाज में ख़ाजी अक़ीदत पेश करते हुए महात्मा गांधी को गुज़िश्ता सदी का सबसे बड़ा लीडर करार देते हुए कहा कि मरहूम रहनुमा के अदम तशद्दुद के फलसफे से पूरी दुनिया मुतासिर है और आज पूरे आलम में इस फलसफे को पजीराई हासिल है। सीआरपीएफ 76 बटालियन की तरफ से डोडा में ऑपरेशन खैरसगाली के तहत एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट में डोडा के दूरदराज इलाकों से आई हुई 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। सीआरपीएफ जराये के मुताबिक ये टूर्नामेंट अवाम, खास नौजवान नस्ल को मनशियात से दूर रखने और सिक्योरिटी फोर्स के साथ अवाम के बेहतर तालमेल कायम करने के लिए अमल में लाए जा रहे हैं। 6 बटालियन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये फर्स्ट टाइम हम जो है टूर्नामेंट वॉलीबॉल का करवा रहे हैं। वॉलीबॉल में कुल 10 टीमों को हमने पार्टिसिपेट किया है, 10 टीमों का, जिसमें आज 4 मैच हो चुके हैं और कल सेमीफाइनल और फाइनल टूर्नामेंट इसका कराया जाएगा। ये जितने भी टूर्नामेंट हैं ये 76 बटालियन सीआरपीएफ इन कोलैबोरेशन विद यंग स्टार क्रिकेट क्लब डोडा के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। ईटी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक वक्फे के बाद देखेंगे खास बात मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदाब। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन, वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी
हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी ने किशनगंज में AMU सेंटर का रखा संग बुनियाद, कहा बीजेपी गांधी जी के नजरियात को पहुंचा रही है नुकसान। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में बदउनवानी का मामला, जांच कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, हुकूमत की मंशा पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी की तश्कील में टालमटोल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अदालत में पेश होने का दिया हुक्म। और मध्य प्रदेश में नई हुकूमत बनने के बावजूद अक़लियती इदारों का कोई पुरसाने हाल नहीं, सियासी लीडरों का मिला जुला रद्द अमल। और अब खबरों की तफसील। बटला हाउस इनकाउंटर मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जांच कराने की सिफारिश से इनकार कर दिया। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली के कांग्रेस रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खान ने केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पार्टी ने अपने मंशूर में मामले की जांच से मुतालिक कोई वादा नहीं किया था। वहीं बीजेपी आसिफ मोहम्मद खान के हंगामे को सियासत करार दे रही है। अपनी हुकूमत का 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि क्या बटला हाउस इनकाउंटर मामले में दिल्ली हुकूमत SIT जांच की सिफारिश करेगी, तो केजरीवाल ने सिफारिश से इनकार किया। किसके लिए? नहीं सर, उसमें कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और हम कोर्ट के जजमेंट की इज्जत करता हूँ। केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। आसिफ मोहम्मद खान ने बटला हाउस इनकाउंटर मामले में आम आदमी पार्टी पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अच्छी बातें SIT सरदारों के मुद्दे पर, आप सरदारों के मुद्दे पर SIT से इंक्वायरी कराइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में बटला हाउस इनकाउंटर भी था। मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव की पॉलिसी अपना रहे हैं ये? दूसरी जानिब बीजेपी ने आसिफ मोहम्मद खान के मुतालबे को सियासत से ताबीर किया है। बाटला हाउस के अंदर SIT की मांग कुछ अटपटी लगती है। दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से आतंकवादी एलिमेंट्स को बाटला हाउस गोलीकांड में मार गिराया, मुझे लगता है अगर SIT की मांग उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पे होती है तो वो और कुछ नहीं, वो राजनीति ही होगी। वहीं बटला हाउस इनकाउंटर मामले में जांच को लेकर आसिफ मोहम्मद खान के हंगामे पर कांग्रेस खुलकर बयान देने से बचती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख का संग बुनियाद रखा। AMU कैंपस से बाहर इसकी ये तीसरी शाख है। संग बुनियाद की तकरीब के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बिहार उमूर के इंचार्ज CP जोशी, किशनगंज लोकसभा हल्के से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक मौजूद थे। AMU किशनगंज सेंटर का कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और मरकजी वज़रा मौजूद थे। मरकजी वजीर फरोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा देने के मामले पर मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ताहम ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। सबको मालूम है कि हमारे मंत्रालय की तरफ से वी डोंट हैव एनी रिजर्वेशन अबाउट कॉलिंग इट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, मगर द मैटर इज द कोर्ट की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं किया है कि इसको माइनॉरिटी बनाया जाए। लिसन टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम आवर मिनिस्ट्री देयर इज नो ऑब्जर्वेशन। So the university has reservation. That's what we want to know. Reservation, university also does not have any reservation, but it is the matters in the courts. But that is not the point. That is not a point at all. The point is how do we educate the Muslim community who is backward, relatively backward. So we are focused. उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख उनकी काविशों का नतीजा है।
नीतीश कुमार ने कहा कि मरकज को एएमयू के ताल्लुक से किए गए